आप फोर्थ पिलर तब बनेंगे जब आप दलाली छोड़ देंगे। आप उनके घर में जाकर, ऑफिस में जाकर चाय पिएंगे, उनके साथ चुगलियां करेंगे। ऐसे कोई रिपोर्टर नहीं मानते हम। रिपोर्टर वो है जो सच्चाई बयान करे, जो हक बयान करे, जो इनके किए कराए को आवाम के सामने लाए। आवाम सब जानती है, तुम कुछ भी चला लो तुम्हारी नहीं चलेगी। मेरे खिलाफ जो वीडियो डालते थे या इनकी चाटोकारी करते थे वो चली, वो लोगों ने सुनी? नहीं सुनेंगे। अगर तुमने अपना काम सही करना है, ईमानदारी से करना है तो सच्चाई बयान करो। अगर महराज कहीं गलत है तो सवाल उठाओ, अच्छे से फैक्ट लाओ, मैं सुनूंगा। लेकिन चाटोकारी करोगे, इनके ऑफिस में चाय पियोगे, बड़े नहीं है। और माशरे के उन मुअज़्ज़िज़ को बताना चाहूँगा, हार पहनाने का काम बंद करो और वहाँ से बेचने का काम ना हो। हॉस्टल की दवाई बाहर बेचते हैं और ऐसे टेस्ट लोगों को ना करवाएं जो ज़बरदस्ती बोलेंगे फलानी वहाँ से करो, फलानी वहाँ से करो। और अगर इस किस्म की शिकायत मुझे हॉस्टल से आई तो यकीन मानिए इसमें बड़े तो आप उस पर काम करेंगे जो कमियां भी है, जो जिस पर कम है। पैसे लगाने के लिए स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या उसके बारे में सुनिए, जो भी हुआ सो हो गया। जो वक्त साहब बीत गया, नया कल है, नया दौर है, नए दौर की कहानी लिखेंगे। जो बीत गया उसके बारे में मैं बात नहीं। 7 MP ने भाजपा ज्वाइन की है। बात वो नहीं, तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। 70 साल में पहली बार 2014 में इनको मौका मिला था। 70 साल पहले भी तो हिंदुत्व पहले भी तो था। इन लोगों को क्यों नहीं मौका दिया? आज कुछ लोगों का जहन बदल चुका है। इन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग बदलाव चाहते हैं और आने वाले कल में आप थर्ड फ्रंट को बड़े पैमाने भाजपा कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को महराज जो है वो चुनाव खिते से खत्म करना है। चुनाव खिते की बात नहीं है, ये पूरे देश की जरूरत है। देश की बात करिए, देश की बात करिए। ऐसी बात नहीं, छोटा सा हिस्सा है। इससे मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता हूँ जिसका मुकाबले ने नारा लगाया। ये बड़े लेवल की लड़ाई है। मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से मुकाबला है और ये जो हिंदुस्तान है इसका खूबसूरत एक त्यौहार है जिसे लोकतंत्र कहते हैं, जिसे जमहूरियत कहते हैं। इसको बचाने के लिए और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए हम आपने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर की, वही मैं कह रहा हूँ, मैं हकदार नहीं हूँ, मैं उस अखाड़े का खिलाड़ी हूँ। अवाम अगर चाहेगी अपनी ताकत मेरे हाथों में देगी, अगर भरोसा करती है जम्मू कश्मीर के निज़ाम को बदलने में दे रही है। महराज जी काम होगा या फिर से आरोप लगेंगे? आरोप नहीं लगेंगे। देखिए आपके माध्यम से आप इसको काट देंगे। नए लोग हैं, DC नया है, SSP नया है, मैं भी नया हूँ, जेल से छूट के आया हूँ, तो यकीनन नया जो देखिए सुनिए, जो इनका काम है ये वो काम करें जो इलीगल होगा। उसके करने के लिए ना मैंने कभी किसी को बोला है और ना मैं बोलूँगा। जो अच्छा काम है वो करने के लिए इनको बिठाया है और मुझे नहीं लगता है, अभी भी मीटिंग कर रहा हूँ, एक बार इनसे रूबरू होकर बात करेंगे और इनके भी सुनेंगे और अपनी भी सुनाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कभी शिकायत का मौका मिलेगा। देखिए जब ये लोग अपना काम करेंगे, अगर मैं इतना ही जाहिल होता, इतना ही बदतमीज़ होता तो इतने दीवाने नहीं होते। कोर्ट ने मुझे आज बरी कर दिया, आपको पता है कोर्ट ने बरी कर दिया। मतलब ये है कि मैं साफ हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो इनको भी समझ आ जाना चाहिए ये चाहता क्या है। जो मैं चाहता हूँ वो ये करें। जैसे आप भी जाएंगे हॉस्टल के अंदर, डॉक्टर होना चाहिए। आप भी कभी कभार वीडियो चलाते हो, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, तो क्यों नहीं है वो सवाल है। वहाँ उसकी तैनाती होनी चाहिए। जेल के अंदर में था जो वहाँ के पुलिस वाले थे, वो तो उतना कैदी तो मैं नहीं रहा जितने वो दिन भर खड़े होते थे, सुबह शाम लाकअप करते। आपके आने से पहले धारा 163 लगाया गया, उसके बारे में वो मुझे नहीं पता। वो क्या देखिए मुझे देखते चले कि तरह देखिए आप, मैंने जलसा किया, मैंने अपने लोगों से बात की, बात खत्म। अब ये उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए मीडिया का काम सिर्फ ये नहीं कि आप मुझसे सवाल करें, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उन लोगों से भी सवाल कीजिए जिन लोगों ने ये कार्य किया है। उन मुझसे बेहतर वो इसका जवाब देंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये फालतू के काम है, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। मेरी आवाम में से कभी भी कोई नागरिक या कोई आदमी इस किस्म का माहौल बनाए जिससे परेशानी। सर आपने बोला कि मुझे PSA जो है वो सकीना इतू में लगा है। देखिए सकीना इतू एक वजह बनी, क्योंकि अगर हॉस्टल बेहतर होते हंगामा नहीं होता, अगर हंगामा नहीं होता तो PSA नहीं होता, है ना। मैंने ये नहीं कहा था हमने फौज से लड़ना है, सरकार मेरा साथ दे। मैंने ये नहीं कहा था कि कानून की बदली करनी है, कानून मेरा साथ दे। मैंने तो इतना ही कहा था डॉक्टर की तैनाती हो। जो है
मैंने नए डॉक्टर्स की जो वेकेंट पोस्ट है उनकी बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं करते, उनको ड्यूटी दिलाई जाए। मैंने ये जो आबिद या हमारे IAS ऑफिसर थे, वो हेल्थ के सेक्रेटरी थे, मैं उनके ऑफिस में जाकर मैंने स्कीना को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें मैंने कहा था आप एक वार रूम बनाओ, एक LED बड़ी सी एक पर्दा लगाओ अपने दफ्तर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपनी आंखों के सामने रखो, कैमरे लगे हुए हैं, आप लाइव देखो। जिस इलाके से, जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपके पास कोई रिपोर्ट आती है वहाँ पे डॉक्टर नहीं, आप खुद बैठे बैठे चेक कर सकते हो। वार रूम में एक टीम रख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कहाँ पर जो है डॉक्टर काम नहीं कर रहा है, तो वो काम नहीं कर पाए, अरे वो पैसा मैं दे देता, वो LED लगानी थी, कैमरे लगे हुए हैं, आज डिजिटल ज़माना है, वो वहाँ से नज़र रखेंगे तो सिस्टम साफ हो जाएगा। अब वार रूम तो मैं बना नहीं सकता, वार रूम बना सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट में 30 हॉस्पिटल हैं, 30 हॉस्पिटल का कैमरा देखने में कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये लोग जो है काम नहीं करना चाहते हैं, ये सब लोग जो है पैसा कमाने में लगे हैं, ये किसी को ऑफ नहीं करेंगे। चुनाव में ये इनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद कभी किसी ऑफिसर से भेजने का काम नहीं करते। वो गरीब को कितना ही दबाए उसमें उनका योगदान नहीं रहता है। देखिए बहरहाल बहुत टाइम हो गया, आखिरी में यही कहूँगा, आप मुझसे ज़्यादा सवाल मेरे बारे में इनसे पूछिए, आवाम के सवाल इनको पूछिए। हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं क्यों डॉक्टर नहीं है, ये पूछिए उनको। अगर सस्पेंड करने की ताकत मेरे पास होती, अगर वो ताकत लगाने की मेरे पास होती, सिस्टम को सुधारने की ताकत मेरी कलम में होती, तो यकीन मानिए मैंने तो कह दिया अल्लाह। अगर मंत्री मैं होता तो आपको लगता है हॉस्पिटल ऐसा होता? लगता है? अरे नहीं, जिसके हाथ में वो खामोश। अब वो एक मैडम है, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, बोलेंगे एक औरत के खिलाफ बोल रहे हैं। उसको ऐसे डिपार्टमेंट दिए हैं जो वक्त की ज़रूरत है, जो जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है, एक एजुकेशन और हेल्थ, इसकी तो हमारे को ज़रूरत है। ठीक है, इसके बारे में समझने चाहिए और सबको जिम्मेदारी है। आप फोर्थ पिलर तब बनेंगे जब आप दलाली छोड़ देंगे, आप उनके घर में जाकर, ऑफिस में जाकर चाय पियेंगे, उनके साथ चुगलियाँ करेंगे। ऐसे कोई रिपोर्टर नहीं मानते हम। रिपोर्टर वो है जो सच्चाई बयान करे, जो हक बयान करे, जो इनके किए कराए को आवाम के सामने लाए। आवाम सब जानती है, तुम कुछ भी चला लो तुम्हारी नहीं चलेगी। मेरे खिलाफ जो वीडियो डालते थे या इनकी चाटोकारी करते थे वो चली, वो लोगों ने सुनी? नहीं सुनेंगे। अगर तुमने अपना काम सही करना है, ईमानदारी से करना है तो सच्चाई बयान करो। अगर महराज कहीं गलत है तो सवाल उठाओ, अच्छे से फैक्ट लाओ, मैं सुनूंगा। लेकिन चाटोकारी करोगे, इनके ऑफिस में चाय पियोगे, बड़े नहीं है। और माशरे के उन मुअज़्ज़िज़ को बताना चाहूँगा, हार पहनाने का काम बंद करो। ये लोग नौकर हैं, ये नौकरी करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। मैंने कहा था ये DC यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन महराज सरजमीन का हिस्सा है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरे लोग हैं। मुझे उसको क्या पड़ी, आज क्यों नहीं है? वो चले गया, अपना वक्त निकाल के, वो लूट के गया या छोड़ के गया, है ना। उन लोगों की चाटुकारिता रह गई, उन लोगों का नंगा नाच रह गया, लेकिन आवाम के सामने वो पर्दाफाश हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए काम वो करो जो जचे, जो अच्छा हो। अगर महराज बोलने से नहीं डरता है, तुम भी सवाल उठाने से मत डरो। महराज सर इशू बहुत है, डिस्ट्रिक्ट में इशू बहुत है, रोडों को लेके